लोग गए थे जी जबरा से यहाँ मंगलपुर पैसा लेने। अच्छा हम काम वाम करें बाहर में। अच्छा तो जब जबरा ऐसा बोले कभी अभी तो है ना वो पैसा जो शनिवार संडे में ही। अच्छा मैं बोला मैं ठीक है जी। अच्छा तो मैं उनका से फिर घर से उनके यहाँ से उनके घर से कर लेता अब मैं ये हुआ अकेडमी में लेकर गए सीधा कलेक्शन लेकर गए घर को आ रहा हूँ मैं। अच्छा रास्ते में यहाँ पर कलेक्शन के बीच में हम बंदर थे काफ़ी अच्छा और 2 लड़की जा रही मंजिला स्कूल की। अच्छा तो जैसे बंदर मेरे को जैसे मैं भी भैया से कह रहा कि भैया हमें निकाल दीजिए। तो वो बंदर बोला भैया बंदर तुमसे कुछ नहीं कहने के लेकिन जाओ कुछ नहीं कहेंगे। तो जैसे मेरे को कर रहा है बंदर। तो मैं बोला रुक जा ऐसे करके जो कही मैं ना तो लड़की ने अपने घर कह दी कि हमको कह रहा रुक जा। तो अगले दिन हमारे पापा ने मेरे को सामान लेने के लिए भेजा वो जगह में। तो सामान लेने के लिए गया मैं तो उन्होंने मेरे को वहाँ पर पकड़ लिया। रविंदर था कुंदन था और ये अतुल था। 3 लोग थे। इन्होंने मेरे को पकड़ लिया। जब मेरे को पकड़ लिया तो ये डॉक्टर जो मैं बोला डॉक्टर साहब तुम तो हमें जाने जो आए चौथे लेकिन तुम बता दो इनको तो हमको ऐसा कर सकें ऐसे बोलने। डॉक्टर कौन था? डॉक्टर था ये ओमकार डॉक्टर थे। मैं बोला डॉक्टर साहब तुम बता दो इन्हें तुम तो अच्छे जानूंगा मैं। तो बोला तो कौन जात है? मैं बोला हम तो वाल्मीकि। तो बोला हिंदी जबान से तो मैं बहुत चिढ़ता हूँ। अच्छा तो उन्होंने ऐसा बोला और उसके बाद मेरे को पकड़ के स्कूटर पर बैठा 3 जने ने उठाकर और वहाँ पे पिटक नहीं ले गए अपने घर। वहाँ पे बंद करके मेरे को खूब मारा डंडा मारे और सर में एक सरिया मारी मेरे। चोट कहाँ पे? मेरे बाजू में भी चोट है कंधे में भी चोट है पीछे कमर में भी चोट है वैसे ही ये उंगली में भी दिखे? और उंगली में भी चोट है। अच्छा और फिर मैं जैसे तैसे उधर से मतलब अपनी जान छुड़ा के जैसे तैसे भागा। तो मैं रास्ते में फिर बेहोश हो गया था मेरे मम्मी पापा और ये सब मेरे को वहाँ लेकर आए। तो फिर हम थाने में गए और मैं थाने वाले ने बोला कि पहले अपना मेडिकल कराओ। मेडिकल कराने के बाद फिर हमारा उन्होंने मुकदमा हमारा वो कर लिया दर्ज कर लिया। अच्छा ये थी और कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा क्रांतिकारी जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, जय विश्व गुरु रविदास जी की जय संविधान, जय काशीराम, जय भारत। साथियों, मुझे हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री रुस्तम टाक द्वारा एक बड़ी दुखद घटना और सूचना मिली है कि हमारे अपने अनुसूचित जाति के वाल्मीकि समाज के एक भाई सचिन कुमार को गांव पिलखनी में, जो थाना नरसेना ऊंचा गांव जिला बुलंदशहर में आता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर लोधी राजपूतों द्वारा उसको बंधक बनाकर पीटा गया, उसका सर फाड़ा गया, उसे जान से मारने की कोशिश की गई। इस मामले में जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, रुस्तम टाक जी थाने गए। उससे पहले वहां पर कम धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया था, लेकिन रुस्तम टाक जी ने अपनी टीम के साथ इस मामले का घना ही विरोध किया। जब उनकी पहुंच से बाहर हुआ तब जाकर मुझे सूचना दी गई और हम लोगों ने कप्तान साहब से तो बात नहीं हो पाई किसी कारणवश, लेकिन थाना SHO साहब से बात हुई है और वो कह रहे कि सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। साथियों, जो अपने आप को लोधी राजपूत कहते हैं, ये इतनी गंदी की मानसिकता के लोग हैं। मजदूर दबे कुचले लोगों को मारते पीटते हैं, जान से मारने की कोशिश करते हैं। क्या इनके महापुरुषों ने यही सिखाया है? क्या इनके महापुरुषों ने यही सिखाया है या इनके महापुरुषों ने भी यही कृत्य कार्य किए हैं? आखिर ये लोग कब सुधरेंगे? OBC समाज में आते हैं, इस तरीके के गंदी मानसिकता के लोगों को पुलिस प्रशासन जेल में डालने का कार्य करे। और नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन, पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती है कि अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम इतिहास के साथ साथ इन लोगों का भूगोल भी बदल देंगे। साथियों, और तो और ये सूचना मिली है कि सिर विर फाड़कर उससे रंजिशन दुश्मनी निकालकर लड़की का आरोप लगा दिया। क्या तुम लोग इतने गिर गए कि लड़कियों का इस्तेमाल करने लगे? क्या तुम लोगों में इतनी शर्म नहीं? अरे बेटी आपकी हो या हमारी, बेटी होती है, उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे? क्यों आप लोगों के अंदर मर्द नहीं रहे क्या? सबके सब ऐसी हो? तो नेशनल भीम आर्मी मांग करती है कि इन आरोपियों को जेल भेजने का काम करे, वरना नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रुस्तम टाक के नेतृत्व में हम बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए और उसका खामियाजा वहां के शासन प्रशासन भुगतेगा। इन लोगों को जल्द से जल्द जेल में ढकेलने का कार्य करे। और तुम बात करते हो लोधी राजपूत, बात करते हो बड़ी बड़ी, अपने आप को स्वर्ण मानते हो, बहुत बड़े हिंदुत्व मानते हो,
ये तुम्हारी हिंदुगिरी। तुम अपने से नीचे दबे कुचले लोगों को दावने का कार्य करते हो। और जो लोग तुम लोगों की सेवा में खड़े रहते हैं, तुम लोगों के हर दुख दर्द में काम आते हैं, उन लोगों को तुम प्रताड़ित करते हो। अरे इतने मर्द के बच्चे हो तो मुगलों से टकराओ ना। मुगलों से टकराना तुम्हारी औकात नहीं है, ठीक है। अंग्रेजों से तुम टकरा नहीं पाए, अब यहाँ दबे कुचले लोगों को दबाने का तुम प्रयास कर रहे हो। तो हमारा सरकार से ही निवेदन है, प्रशासन से, कि वे इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन्हें जेल भेजने का कार्य करें, वरना नेशनल बीमार में इनका भूगोल बदल देगी। ध्यान रखना, अगर हम संविधान को मानते हैं, अगर हम संविधान थोड़े देर के लिए संविधान को ना माने ना, तो तुम्हारा हुलिया चेंज कर देंगे, तुम्हारा भूगोल बदल के फेंक देंगे। ध्यान रखना इस बात का। तो हम कोई ऐसे संवैधानिक बात नहीं कहना चाहते। अगर हमारे समाज के किसी लड़के को तुम्हारे समाज के लड़कों को पीट देते ना, तो तुम साला पूरा PSC गेट देते। तो हम प्रशासन से भी करेंगे कि निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को जेल भेजने का कार्य करें। हाँ, अगर हमारा भाई दोषी पाया जाता है, हमारे समाज का बंदा दोषी पाया जाता है, तो रहम उस पर भी नहीं होना चाहिए, उसे भी जेल धकेलने का काम करें। लेकिन जहां तक सूचना के अनुसार मिली है, जितने भी अभी तक मैंने केसेस देखे हैं, ये लोग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और लड़कियों को फ्रंट पे ला देते हैं। इनके घरों में मर्द तो बचे नहीं, सबके सब छक्के बन गए। अरे शर्म करो, तुम गरीब लोगों को सताते हो, प्रताड़ित करते हो और कहते हो अपने आप को लोधी राजपूत। कहें के राजपूत हो तुम बेमतलब की? अरे भाई, आपस में भाईचारा बनाओ इस देश के अंदर, क्यों माहौल खराब करने पे तुले हुए हो? तो ये हमारी खुली चेतावनी है कि अगर ये आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए ना, तो हम बुलंदशहर के अंदर इनका भूगोल बदल देंगे। हम संविधान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान बनाया, हम नहीं चाहते कि हम कानून अपने हाथ में ले। 2 अप्रैल 2018 में हमने कानून हाथ में ले लिया था। ध्यान रखना, 24 घंटे के अंदर सरकार को झुका दिया था। तो मेरा यही निवेदन है कि हमें मजबूर मत करो कि हम रोड पर उतर आए। अगर हम रोड पर उतर गए ना, तो तुम अपने घरों के बिल में घुस जाओगे। ध्यान रखना। तो यही निवेदन है पुलिस प्रशासन से कि सही जांच कर आरोपी को जेल भेजने का कार्य करें और ऐसे गंदे मानसिकता के लोगों को के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा, उन्हें जेल में ढकेलने का कार्य करें। 307 के तहत मुकदमा दर्ज हो, SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो, ताकि आने वाले समय में किसी और भाई के साथ ये लोग इस तरीके का अत्याचार और शोषण ना करें। खास करके लोधी राजपूतों, समझ जाओ यार, सुधर जाओ। तुम OBC हो, फिर भी नहीं समझ रहे। तुम लोगों को हमारे नेता सिर पे ठाव फिर रहे। OBC अपना भाई है, 85% ये दे रहे। 85% सबसे ज्यादा जो हमारे समाज पर अत्याचार शोषण कर रहे हैं, वे 85% कर रहे हैं। 85%, चाहे वो ठाकुर, चाहे वो लोधी राजपूत हो, चाहे सैनी हो, कश्यप हो, गडरिया हो, चाहे वो जाट हो, कोई भी समाज का हो, BC समाज का, वो सबसे ज्यादा हमारे साथ शोषण कर रहा। तो ध्यान रखना, संभल जाओ। अभी आखिरी बार आपको हम चेतावनी दे रहे हैं कि अपने आप को सुधार लो और हमारे समाज पर अत्याचार बंद कर दो, वरना हमारी तीसरी आंख खुल गई ना, तो तुम्हारा भूगोल बदल कर फेंक देंगे। ध्यान रखना, हम जितने अच्छे लोग हैं, जितने शराफत, गरीब आदमी जब अपनी शराफत ताड़ देता ना, तो हमसे बड़ा कोई नहीं मिलेगा। ध्यान रखना। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।